श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। अर्थात भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे हैं, देवी इस संसार में ऐसा कोई भी जीव पैदा नहीं हुआ है और ना ही आगे भी ऐसा कोई जीव पैदा होगा जिसे जीवन में समृद्धि मिली हो, प्रभुता सम्मान मिला हो और वो अहंकार का भागी ना हो। और यह जो अहंकार है ये हमें अपने परम पिता परमेश्वर से, उनकी भक्ति से दूर ले जाता है। जीव के जीवन की वास्तविक धरोहर अगर कुछ है तो वह है भगवान के चरणों की भक्ति। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि अहम भक्त पराधीन है। नारद जी, संसार में मुझे कोई भी अपने वश नहीं कर सकता, किंतु मैं अपने भक्तों के वश सहज रूप से हो जाता हूँ। क्योंकि भगवान के प्रति जो भक्ति भाव रखता है जीव, अर्थात भक्ति तो उस जीव को ही प्राप्त होती है जिसने मैं मेरा के भाव पर विजय प्राप्त कर ली हो। अहम भाव जब तक जीवन में है तो यह अहम भाव हमें उस परम से दूर ले जाता है। और जब परम पिता परमात्मा की कृपा का अनुभव ही जीव को नहीं होता तो एक के बाद एक लगातार मन में विकार उत्पन्न होने लगते हैं। ये विकार हमें अपने वर्तमान मानव जीवन को अपने हाथों से बिगाड़ने के लिए विवश करते हैं। विकार कैसे? मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। एक पक्ष तो यह हुआ कि अगर परमात्मा ने कोई गुण दिया है तो उसके प्रति हम विनम्र बने रहें
किंतु नहीं, योग माया के प्रभाव से जीव स्वयं को श्रेष्ठ और दूसरों को कनिष्ठ अर्थात स्वयं से निकृष्ट मानने लगता है। और ऐसी स्थिति में परमात्मा उस जीव को उसके हाल पर छोड़ देते हैं। कब तक छोड़ते हैं? जब तक हम संसार में कष्ट और कठिनाइयों की ठोकरें नहीं खाते तब तक। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति रास्ते पर तीव्र गति से गाड़ी चला रहा है, तो व्यक्ति उस रफ्तार में, उस गति में इतना खो जाता है कि मुझे लक्ष्य पर जल्दी पहुंचना है। इस कारण से उसे ध्यान नहीं रहता कि मार्ग में अन्य जीव भी रहते हैं, वे भी चलते हैं। किंतु जब तक स्पीड ब्रेकर नहीं आता, उसके पश्चात उस जीव को ज्ञात होता है कि नहीं, गति इतनी अधिक हो चुकी है कि मेरे नियंत्रण से भी बाहर हो रही है। तो वही स्थिति हर मनुष्य के जीवन में आती है, विशेष रूप से वह जीव जो इस असार किंतु सार युक्त अनुभव होने वाले संसार को वास्तविक मान बैठा है। संसार अगर वास्तविक होता तो हम परमात्मा को स्मरण ना करते। परमात्मा को स्मरण हम कर रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि इस जगत से भी बढ़कर कोई ऐसी परम शक्ति है जो इस संसार को भी चला रही है और हमें भी सामर्थ्य दे रही है। किंतु यह ज्ञान उसी प्रकार से है जैसे हनुमान जी श्रापवश अपने सामर्थ्य को भूल गए थे। सत्संग में, संतों महापुरुषों के समागम में हमें जीवन में बीच बीच में परमात्मा संकेत देते हैं कि मनुष्य अभी भी समय है। सत्य स्वरूप परमात्मा की शरणागति लोगे तो जीवन में चिंताएं और व्याकुलताएं तुम्हें कष्ट नहीं देंगी। किंतु नहीं, जब हम अपने अपने घरों में रहते हैं तो हमें केवल अपने नियमित कार्य दिखाई देते हैं कि आज हमें फलाना कार्य पूरा करना है, उसके बाद अगले कार्य में लगना है। किंतु कई घंटों तक नियमित कार्य करने के बाद भी जिस परिणाम का कोई भी प्रतिफल हमें परमात्मा के द्वार पर नहीं मिलेगा, उसमें हम समय व्यतीत करते हैं। लेकिन जिस परमात्मा के नाम का आश्रय हमें इस पृथ्वी के कष्टों पर भी विजय प्राप्त करवाता है और उनकी शरणागति में मोक्ष पद में भी ले जाता है, उस राम नाम का स्मरण हम नहीं कर पाते। यही कारण है कि हम जीवन में सुख के समय खुश होते हैं और दुख के समय दुखी होते हैं। किंतु संत महात्मा कहते हैं कि ना सुख स्थायी है ना दुख स्थायी है। अगर संसार में कुछ स्थायी है तो वो है भगवान श्री हरि का नाम। अगर वास्तविकता जीव के जीवन की कुछ है, वह है भगवान श्री हरि की पवित्र जीवन कथाएं। बाकी संसार की कोई भी बात हमारे ना
काम इस धरती पर आएगी, ना ही परमात्मा के उस मार्ग में हमें काम आएगी जिसे परलोक कहते हैं। तो हम क्या करें? हर कोई तो भक्ति नहीं कर सकता। ये प्रश्न प्रायः है मेरे भी मन में उठते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम से उनके भक्त कहते हैं, प्रभु सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। वही जीव आपको जान सकता है राघव, जिसे आप जानने योग्य सामर्थ्य प्रदान करें। जिस जीव ने जन्म जन्मांतर से और वर्तमान में भी, मानव जीवन में भी इतने पुण्य संचित किए हों कि उसके जीवन में भगवत भक्ति स्थापित हो सके। वह थोड़ा कठिन अवश्य है, किंतु होता प्रभु इच्छा से ही है। जानत तुम्हि होई जाई। और जो जीव भगवत भक्ति का आश्रय लेता है, अभी नहीं तो कुछ समय पश्चात, कुछ वर्षों पश्चात, एक ना एक दिन उस जीव को अपने मानव जीवन के महत्व का भान होता है। उसे जानकारी मिलती है कि यह मानव देह इसीलिए ही मिली है कि मैं जो 84 लाख योनियों में विभिन्न विभिन्न प्रकार के जन्मों को धारण करके भटकते भटकते कभी कहीं पर कुछ पुण्य करते हुए आज मनुष्य बना हूँ, तो इस देह से मैं परमात्मा के उस परम पद को प्राप्त करने का प्रयास करूं, जिससे जीव को पुनः जन्म और मृत्यु के बंधन में नहीं बंधना पड़ता। और वह केवल और केवल एक मार्ग है, वैकुंठ। भगवान वैकुंठ धाम में ही क्यों रहते हैं? वैकुंठ का अर्थ है जहाँ किसी भी प्रकार की कुंठा नहीं है। कुंठा अर्थात दुख, व्याकुलता और मन में कष्ट क्लेश कि हमारी इच्छा के अनुसार ऐसा नहीं हुआ। वैकुंठ में जहाँ भगवान श्री हरि विराजे हैं, श्री कृष्ण विराजे हैं, वहाँ किसी भी जीव के मन में यह भाव नहीं है कि मैं असंतुष्ट हूँ या दुखी हूँ। तो क्या यह वैकुंठ की स्थिति जीते जी मनुष्य अपने जीवन में ला सकता है? अवश्य ला सकता है। आज ही हम अगर संकल्प करें तो आज के आज ही हमारे जीवन में वैकुंठ की स्थिति आ सकती है। और वह स्थिति क्या है? आज से, अभी से, इसी समय से ना किसी की प्रशंसा करेंगे और ना किसी की निंदा करेंगे। कुंठा कब पैदा होती है? जब हमें कोई डांटे, हमारी मन की स्थिति को जब कोई ना समझे, जब हमें कोई दुखी करे तो कुंठा आती है, मन में दुख होता है, पीड़ा होती है। किंतु जब आप ना किसी की निंदा सुनेंगे, ना करेंगे और ना ही किसी की प्रशंसा करेंगे, कहते हैं ना कि अगर कोई किसी की प्रशंसा करता है तो वह भले ही 100% सत्य प्रशंसा क्यों ना हो, किंतु मानव का स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है, वह कहता है नहीं नहीं, इसका जरूर कोई काम अटका होगा, इसीलिए तो तारीफ कर रहा है। कोई
हमारे मन के पवित्र भावों को ना समझा है ना समझेगा। दो ही परिस्थितियां होती हैं, एक है परिवार और दूसरा है परमात्मा। परिवार भी आपको इसीलिए मिला है क्योंकि परमात्मा की इच्छा थी कि फला फला व्यक्ति एक परिवार में आए। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करे तरक बढ़ावहि साखा। होई सोई जो राम रचि राखा। इस जीवन की वास्तविकता को जिस जीव ने गांठ बांध कर अपने मन में प्राण प्रतिष्ठित कर दिया, जिस प्रकार से भगवान की प्रतिमा को हम मंदिर में देवालय में प्राण प्रतिष्ठित करवाते हैं, वैसे भावों को भी हम अपने मन में अगर प्राण प्रतिष्ठित करें सद्भावों को, तो जीवन अपने आप इतना पवित्र हो जाता है कि व्यक्ति स्वर्ग के सुखों को भी तुच्छ मानने लगता है। स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में यही है कि व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है, जितना चाहे उतना जी सकता है। किंतु जब हमारा मन प्रसन्न होता है तो थोड़ा आप सभी चिंतन कीजिए, वह क्षण भले थोड़ा हो या कुछ मिनटों का हो, किंतु उस स्थिति में हम इतने आनंदित होते हैं, इतने आह्लादित होते हैं कि ऐसा लगता है कि परमात्मा ने हमारे मन में प्रवेश कर लिया है। वो स्थिति क्या है? वही स्थिति है जिस बारे में कबीरदास जी हम सभी जीवों को सचेत कर रहे हैं। आया बुलावा काल का तो कबीरा दीन्हा रोए, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ में न होए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब अंतिम समय मेरे जीवन में निकट आ रहा है, कि संतों को क्या तो हो जाता है, संत स्वभाव के जो जीव होते हैं उन्हें अनुभूति होती है कि अब परमात्मा से मिलने का समय आ गया है, और वह दुख की स्थिति नहीं है। यह एक यात्रा है, जहां से यात्रा प्रारंभ हुई हमें पहुंचना भी तो वहीं पर है। उसी लाइफ सर्कल को हर कोई पूरा कर रहा है, बस यही समझने की आवश्यकता है। यात्रा प्रारंभ करते हैं, लोग जुड़ते जाते हैं, फिर जहाँ पर यात्रा का स्थान समापन आता है, वहाँ व्यक्ति पीछे देखता है तो खुद ही अकेला रहता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं, जब जीव के जीवन में यह अनुभूति होने लगे कि अब अधिक समय नहीं है, तो जीव को परमात्मा को अधिक स्मरण करना चाहिए। खुद के बारे में कहा कि मैं तो रोने लगा। क्यों रोने लगा? क्योंकि जो सुख सत्संग में मुझे मिलता है वो मुझे वैकुंठ में थोड़ी मिलेगा। इतना महात्म सत्संग का जीवन में है। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन पूरा। जीव के मन के समस्त सद्भावों की पूर्ति करने में केवल सत्संग सामर्थ्य रखता है इस कली काल में। ये जो हम
भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, श्री राम जय जय राम। ये ऐसा महामंत्र है, इस बारे में स्वयं प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को वरदान दिया है कि जो जीव मेरे इस नाम का, इस संकीर्तन का आश्रय लेगा और जितना समय आश्रय लेगा उतना समय उस जीव के वातावरण के चारों ओर कली का प्रभाव शून्य रहेगा। कली महाराज का प्रभाव नहीं रहता है, जहाँ श्री राम जय जय राम का स्मरण होता रहता है। सोचिए मानव जीवन का क्या महात्म है। चिंतन कीजिए और निर्णय लीजिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि एक बार फिर मनुष्य कोई बनेगा या नहीं बनेगा। उस डिबेट में हमें कभी जाना भी नहीं चाहिए। हम अपने वर्तमान को संभालें। हमारा वर्तमान क्या है? भगवान के नाम का आश्रय। बस कार्य भी कर रहे हैं तो उस समय मन ही मन अपने परमात्मा के नाम का स्मरण कीजिए, क्योंकि कौन सी घड़ी किस स्थिति को अपने साथ लाती है कोई नहीं जानता। इस स्थिति को भगवान के पूर्ण अवतार श्री राम ने भी देखा है, श्री कृष्ण ने भी देखा है। धैर्यता, गंभीरता और परमात्मा के प्रति पूर्ण विश्वास, ये जीवन के 3 सार हैं। धीरज रखना है, हमें गंभीर रहना है, मन प्रसन्न रखिए, आनंद में रखिए, किंतु मुख गंभीर रहे। मुख की गंभीरता श्री राम को प्रसन्नता प्रदान करती है। मुख की चंचलता मन की चंचलता को स्थापित करती है। इसीलिए गंभीर रहने का प्रयत्न करें और परमात्मा के प्रति अपने शेष जीवन को पूर्ण समर्पित करें। हर क्षण ईश्वर का दिया हुआ है, हर क्षण परमात्मा की इच्छा से मेरे जीवन में आया है। वह हर क्षण मैं अपने इष्ट देव राम जी को, श्री कृष्ण को, महादेव को, माता रानी को समर्पित करता हूँ या करती हूँ। बच्चों की सेवा भी माताएं करती हैं, तो ऐसा सोचिए कि छोटे छोटे लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं। आपको वही फल मिलेगा जो एक पुजारी लड्डू गोपाल का बांके बिहारी मंदिर में श्रृंगार और पूजन से फल प्राप्त कर रहा है। वही फल है। जैसा हमारा भाव, वैसा ही भगवान का स्वरूप हमारे जीवन में स्थापित होता है। सीताराम सीताराम राम राम सीताराम। सीताराम सीताराम राम राम सीताराम। सीताराम सीताराम राम राम सीताराम। सीताराम सीताराम राम राम सीताराम।
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। तो जीवन का हर क्षण जब हम परमात्मा को समर्पित करते हैं तो परमात्मा उस जीव पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। कोई जीव अपने माँ में, अपनी सास में, अपने पिता में, अपने ससुर में परमात्मा का दर्शन करता है तो यह सत्य मानिए कि उस जीव पर उस त्रैलोकीनाथ परमात्मा की विशेष दृष्टि सदैव बनी रहती है, क्योंकि ईश्वर ने ही माता पिता सास ससुर ये कुछ ऐसे संबंध बनाए हैं जिनमें जीवन भर कभी आंशिक रूप से कभी प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा का वास रहता ही है। बुढ़ा बार ऐं बीमार आहिन परमेश्वर जा यार, कयो भावना सां तिन जी सेवा, पाईंदव लोक परलोक में सुख अपार। बोलिए संत शिरोमणि बाबा हरदाराम साहिब की जय। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? स्वामी जी कहते हैं कि बुजुर्ग हो, बालक हो या फिर देहिक रूप से कोई रोगी हो, किसी का मन दुखी हो, किसी को चिंताएं हो, चिंताएं भी रोग ही हैं। तो चिंताओं को दूर करने के लिए तो सत्संग प्रवचन है, भगवत नाम सुमिरन है। किंतु शारीरिक रोग को दूर करने के लिए सेवा भाव है। जो सेवा करेगा उसे जीवन में मेवा अवश्य मिलेगा। जिसने सेवा की है परमात्मा ने उसकी सेवा के हर एक क्षण को चित्रगुप्त से नोट करवा दिया है। ये जो हम गरुड़ पुराण को श्रवण कर रहे थे उसमें यही है ना कि कितने प्रकार के कष्टों को मनुष्य सहता है, कितने प्रकार के जन्मों को जीव भोगता है, तत्पश्चात मनुष्य की देह मिलती है। किंतु उस मानव देह को पाकर भी लोभ, मद, मात्सर्य, अहंकार, इन विकारों के कारण जीवन भर कैसे हमारा समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता। साधारण व्यक्ति की क्या कहें, दक्ष प्रजापति तो स्वयं आद्य शक्ति माँ भवानी के पिताजी होने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। उनके मन में भी भगवान शिव के प्रति कैसा भाव आया
कि इसने मेरा अपमान किया। याद रखिए, संसार में कोई किसी का ना अपमान करता है ना मान करता है। हमने अवश्य ही पूर्व अपने जन्मों में किसी का या तो मान किया है तो मान मिल रहा है, अनादर किया होगा तो अनादर मिल रहा है। वर्तमान में कुछ नहीं, वर्तमान में जो हम कर रहे हैं उसका आगे रिटर्न मिलेगा। जीवन का सार हम नियमित रूप से सुनते हैं, किंतु जब तक उसे स्वीकार नहीं करेंगे तब तक जीवन में आनंद की स्थापना कैसे होगी। और आनंद क्या है? राम का नाम आनंद है। इति श्री सीतारामाय चरण कमलेभ्यो अर्पणमस्तु। सियावर रामचंद्र भगवान की।